Hello everyone, myself Bhumika Pratul Gupta, and in this lecture we will discuss about the extrinsic semiconductor. Extrinsic semiconductor को हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं. अभी तक हमने इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को कवर किया था, उसे पूरा कंप्लीट कर लिया था. नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. जैसे कि नाम से क्लियर है, एक्सट्रिंसिक मीन्स एक्स्ट्रा कुछ ऐड कर रहे हैं हम इंट्रिंसिक में, यानी जो प्योर सेमीकंडक्टर है उसको हम इम्प्योर बनाएंगे, कुछ इम्प्योरिटी हम उसमें मिक्स करेंगे. क्यों करेंगे? ताकि उसकी जो परफॉर्मेंस है वो बढ़ जाए. जैसे कि आपने देखा होगा क्रिकेट में भी बैन लगा देते हैं अगर किसी ने कोई डोपिंग की हुई होती है. डोपिंग टेस्ट होता है, डोप टेस्ट होता है क्रिकेटर्स का. तो वो ऐसा क्यों करते हैं? वो कुछ इम्प्योरिटी मिक्स करते हैं ताकि उनकी परफॉर्मेंस बढ़े, उनकी एनर्जी लेवल बढ़ जाए, जिसकी वजह से वो अच्छा परफॉर्म कर सकें ऑन द फील्ड. लेकिन यहाँ पर हम इम्प्योरिटी मिक्स कर रहे हैं सो दैट द कंडक्टिविटी बढ़ जाए, कंडक्शन बढ़ जाए. हमें जितना इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर से कंडक्शन नहीं हो पा रहा था उससे कहीं ज़्यादा कंडक्शन हमको प्राप्त हो सके. इसीलिए हम अपना क्या करेंगे, जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है उसमें हम कुछ इम्प्योरिटी मिक्स करेंगे और उसको एक्सट्रिंसिक बनाएंगे, अशुद्ध अर्धचालक बनाएंगे. और ये करते टाइम हम ध्यान रखेंगे कि हमें किस टाइप की डोपिंग करनी है, कैसी परफॉर्मेंस हमको चाहिए, और उसके अकॉर्डिंगली ही करेंगे. और जिस चीज़ को हम इम्प्योरिटी जो हम मिक्स करते हैं उसको हम इम्प्योरिटी बोलते हैं, और जिसमें करते हैं इम्प्योरिटी मिक्स करने के बाद जो हमारा सेमीकंडक्टर बन जाता है उसको हम बोलते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. यानी इंट्रिंसिक प्लस एक्स्ट्रा, यानी इंट्रिंसिक में ही हमने कुछ एक्स्ट्रा ऐड करके उसको और बेटर कह सकते हैं कि कंडक्शन बढ़ाने के लिए हमने एक सेमीकंडक्टर फॉर्म किया है, बनाया है. इसकी डेफिनेशन वाइज अगर आप देखें तो ये है कि व्हेन अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ इम्प्योरिटी इज मिक्स्ड इन अ प्योर और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. अगर एक थोड़ी सी क्वांटिटी इम्प्योरिटी की हम प्योर और शुद्ध अर्धचालक में, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जब मिक्स कर देते हैं, और ये इम्प्योरिटी बहुत थोड़ी सी करते हैं, कोई बहुत ज़्यादा नहीं उसमें हम मिक्स करते हैं, अबाउट देखिए नियरली 1 एटम ऑफ इम्प्योरिटी इन 10 to the power 7 एटम्स ऑफ प्योर सेमीकंडक्टर. यानी 10 की पावर 7 एटम्स के बीच में सिर्फ एक एटम आप इम्प्योरिटी का मिक्स करते हैं उसको एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनाने के लिए. तो इम्प्योरिटी कुछ ऐसे नहीं होती कि बहुत सारी डाल दी. आप देख सकते हैं कि अबाउट 10 to the power 7 एटम इज़ अ ह्यूज अमाउंट, बहुत बड़ा है. एक के आगे आप 7 जीरो लगाएंगे तब जाके आपको इतने एटम्स मिलेंगे, और उनके बीच में सिर्फ एक एटम आपको इम्प्योरिटी का इंसर्ट करना होगा. तब आपका क्या बनेगा? वो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनेगा. द कंडक्टिविटी ऑफ सच सेमीकंडक्टर इंक्रीजिंग. इससे क्या होगा? जो कंडक्टिविटी है, चालकता है, जो चालन है, वो बढ़ जाएगा हमारे किसका? अर्धचालक का, सेमीकंडक्टर का. सच एन इम्प्योर सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड द इम्प्योर और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. ऐसे इम्प्योर सेमीकंडक्टर को हम क्या कहते हैं? एक्सट्रिंसिक या इम्प्योर सेमीकंडक्टर. द प्रोसेस of adding impurity to a semiconductor is called doping. यानी जिस प्रक्रिया में हम किसी अशुद्धि को, किसी इम्प्योरिटी को ऐड कर रहे हैं प्योर सेमीकंडक्टर में, उस प्रोसेस को, उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? डोपिंग भी कहते हैं. यानी हमने डोपिंग करके कंडक्टिविटी बढ़ा ली है प्योर सेमीकंडक्टर की, और वो क्या बन गया है? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. The amount and the type of impurity to be added has to be controlled during the preparation of extrinsic semiconductor. यानी कि जब हम प्रिपेयर कर रहे होते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को, यानी कि प्योर सेमीकंडक्टर में जब कोई इम्प्योरिटी मिक्स करके हम उसे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बना रहे होते हैं, तो उसमें हमको दोनों चीज़ों का ध्यान रखना होता है कि हम कितनी तो अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी मिक्स करें. जैसे भी आपको बताया कि बहुत ज़्यादा नहीं करते हैं, तो हमें उसकी अमाउंट और द टाइप मतलब आप पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी मिक्स कर रहे हैं या ट्राईवेलेंट, अब ये क्या है ये भी हम आगे समझ लेंगे. तो द टाइप ऑफ इम्प्योरिटी और द अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी, यानी कितनी मात्रा में आप उस अशुद्धि को मिलाएंगे और किस तरीके की अशुद्धि को आप मिलाने जा रहे हैं टू प्रिपेयर द एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. यानी अशुद्ध अर्धचालक को प्रिपेयर करने के लिए आपको दो चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा. क्या क्या? कि कितनी मात्रा में आप अशुद्धि मिलाएं और कौन सी टाइप की, किस तरह की अशुद्धि आप मिलाएं, ट्राईवेलेंट या पेंटावेलेंट. Depending upon the nature of impurity added in an intrinsic semiconductor, the intrinsic semiconductors are of two types.
यानी कि नेचर पर डिपेंड करते हुए कि आपने ट्राईवेलेंट या पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी मिक्स की है, इस पर डिपेंड करते हुए ये जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है उनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है, दैट इज़ एन टाइप सेमीकंडक्टर एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर। ये क्या होते हैं, अब हम इनको समझ लेते हैं। देखिए एन टाइप को अगर हम देखें तो इसमें क्या वर्ड आ रहा है, एन फॉर नेगेटिव। इसमें पी टाइप आ रहा है, यानी पी टाइप मीन्स पॉजिटिव। तो यानी कि इसमें नेगेटिव मीन्स नेगेटिव बढ़ रहा है। नेगेटिव क्या है, इलेक्ट्रॉन। कंडक्शन में इलेक्ट्रॉन की ही बात होगी, या तो इलेक्ट्रॉन है या फिर नहीं है। जब है तो वो इलेक्ट्रॉन है, जब नहीं है यानी वहाँ वैकेंसी, तो वो क्या है, होल है। तो वो क्या हो जाएगा आपका, यानी कि इसमें कौन मेजर हो गए, होल्स। पॉजिटिव मीन्स क्या, होल्स। तो इसमें देखिए नेगेटिव, यानी इसमें हम कौन सी इम्प्योरिटी मिक्स करेंगे, इसमें हम करते हैं पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी मिक्स, और इसमें हम करते हैं ट्राईवेलेंट। ये बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा, बहुत क्लियर हो जाएगा आपको। देखो पेंटावेलेंट मीन्स क्या, पेंटावेलेंट मीन्स जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ट्राईवेलेंट क्या, जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। पेंटावेलेंट में क्या है, 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, तो अब जो आप जर्मेनियम का आप सेमीकंडक्टर याद करो, जो कि ये था, यानी इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, इंट्रिंसिक और प्योर सेमीकंडक्टर के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो वो हर एक इलेक्ट्रॉन अपने पड़ोसी इलेक्ट्रॉन से साझा करके क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन्स को कंप्लीट कर लेता है। देखो कोवेलेंट बॉन्ड बना लेते हैं, तो ये बॉन्ड बन के आपस में क्या हो जाते हैं, सेटिस्फाई हो जाते हैं। साझा करने से होता क्या है कि अल्टीमेटली हर एटम के पास 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, 4 उसके अपने और 4 कोवेलेंट के थ्रू लिए हुए। ठीक है, तो इसलिए कंडक्शन इतना ज़्यादा नहीं हो पाता है। जब बॉन्ड ब्रेक होंगे तब कंडक्शन होगा, या सम हाउ टेम्परेचर बढ़ गया तो बॉन्ड ब्रेक हो गए, तो आपको चार्ज कैरियर्स मिल गए। ठीक है, अब इसमें क्या है, ये 4 4 है, 4 4 ने अपने पड़ोसी 4 इलेक्ट्रॉनों से क्या किया, कोवेलेंट बॉन्ड बना के। अब ये तो है पूरा आपका इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। लेकिन इसमें हमें कहीं भी फ्री चार्ज कैरियर नहीं दिख रहा है, क्योंकि सब तो बंध गए हैं कोवेलेंट बॉन्ड बनाने में। अपने पड़ोसी एटम के इलेक्ट्रॉनों से साझा करके कोवेलेंट बॉन्ड बनाने में सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं, उसी में काम कर रहे हैं। तो आपको यहाँ पे फ्री चार्ज कैरियर कोई भी दिख रहा है जो कि कंडक्शन के लिए अवेलेबल हो, कोई नहीं मिल रहा। तो हम डोपिंग के थ्रू जब एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनाते हैं तो हम यही करते हैं, हम एक्स्ट्रा चार्ज कैरियर प्रोवाइड कराते हैं। कैसे, देखिए इसके पास है एन टाइप में, इसके पास है 5 इलेक्ट्रॉन, तो यानी 4 तो इसके क्या करेंगे, यही कोवेलेंट का काम करेंगे। मान लीजिए आर्सेनिक की हमने इसमें मिला दी है ना इम्प्योरिटी, तो 5 इलेक्ट्रॉन है, तो 4 ने तो साझा कर लिया, लेकिन एक स्टिल फ्री है, तो इलेक्ट्रॉन ही फ्री है, तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर। इसमें क्या हमने कौन सी इम्प्योरिटी मिक्स करते हैं, याद रखिएगा पेंटावेलेंट, यानी जिसकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 5, यानी 4 तो साझा कर लेंगे, साझा करने का काम करेंगे, जैसे कि कोवेलेंट बनाने का होता है इंट्रिंसिक में, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, वो कंडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। तो इसलिए ये कौन से कहलाएंगे, एन टाइप सेमीकंडक्टर, यानी इसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो ये दाता है, तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, इस एटम को हम कहते हैं डोनर एटम। इस एटम को हम क्या कहेंगे, डोनर एटम। लेकिन इन केस आप 5 की जगह ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी मिक्स करोगे तो क्या होगा, अब देखो 3 ही हैं उसके पास, होने कितने चाहिए, एटलीस्ट 4 तो होने चाहिए, ताकि ये कोवेलेंट वाली प्रोसेस हो सके, यानी कि 4 आपस में मिलके क्या करें, साझा कर लें। तो उसकी जगह कौन आ जाता है,
होल, यानी उसकी जगह खाली हो गई। तो ये इलेक्ट्रॉन नहीं है, चौथा कौन है वहाँ पे, होल है। जैसे मान लो हमने एल्यूमिनियम की इम्प्योरिटी मिक्स करी, तो अब 3 तो हैं उसके पास अपने, तो 3 तो अच्छे से साझा कर लेंगे। 3 इलेक्ट्रॉन तो ये पड़ोसी 3 एटम से मिलके उसने क्या करा, साझा कर लिया। लेकिन एक बॉन्ड रह गया अनब्रेक, ये होल आ गया ना इसकी जगह, तो एक बॉन्ड अनब्रेक रह गया एक तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे कंडक्शन किसकी वजह से शुरू होगा, इस होल की वजह से, होल यानी कोटर की वजह से। यहाँ पे रिक्वायरमेंट है इलेक्ट्रॉन की, तो ये क्या है, ये वैकेंसी है, ये क्या कहलाएगा, होल कहलाएगा, कोटर कहलाएगा। तो ये कौन सा हो गया हमारा, पी टाइप। क्यों, क्योंकि इसके पास जगह खाली है, ये होल है। इसमें रिस्पॉन्सिबल कौन है करंट के लिए, कंडक्शन के लिए, चालन की प्रक्रिया के लिए, यहाँ पे जिम्मेदार कौन है, होल है। और होल को हम कैसा मानते हैं, पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन है तो वहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन की कमी है तो वो क्या हो जाता है, उतना ही पॉजिटिव हो जाता है। इसलिए इस टाइप के सेमीकंडक्टर को हम क्या कहेंगे, पी टाइप सेमीकंडक्टर, यानी कि पॉजिटिव। और ये एक्सेप्टर, एक्सेप्टर मीन्स लेने वाला, ग्राही। एक्सेप्टर कौन, ग्राही। और ये कौन, देने वाला, यानी दाता एटम है ये, इसलिए इसे डोनर एटम और इसे एक्सेप्टर एटम कहते हैं, यानी ग्राही परमाणु। ओके, इसमें कौन सी इम्प्योरिटी मिक्स किया आपने, ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी, यानी जिसकी आखिरी कक्षा में, बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है। अगर आप चाहो तो इन दोनों के फिगर में दोबारा से आपको यहाँ समझा देती हूँ, आप लोग के लिए और अच्छे से ये एन टाइप और पी टाइप क्लियर हो जाएंगे। एन टाइप मीन्स नेगेटिव चार्ज रहेगा, नेगेटिव मीन्स इलेक्ट्रॉन का चार्ज रिस्पॉन्सिबल रहेगा फॉर द कंडक्शन। एंड इस टाइप के एटम को हम क्या कहेंगे, डोनर एटम कहेंगे। और किस टाइप की इम्प्योरिटी इसमें हम मिक्स करेंगे, इसमें हम करेंगे पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी मिक्स, यानी कि हम वैसा एटम इसमें मिक्स करेंगे जिसकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। और इसमें क्या होगा, पी टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होगा, इसमें रिस्पॉन्सिबल कौन है करंट के फ्लो के लिए, होल्स हैं। होल यानी पॉजिटिव चार्ज, यानी कि ऐसे इस टाइप के एटम को हम क्या कहेंगे, एक्सेप्टर एटम, यानी लेने वाला एटम, इसको चाहिए, इस पर कमी है। और इसमें हम इम्प्योरिटी कौन सी मिक्स करेंगे, इस काम को कराने के लिए ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी मिक्स करते हैं। ठीक है, इसका अगर डायग्राम आप चाहें तो इस टाइप से हम बना सकते हैं। अगर ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता, प्योर होता, तो यहाँ पे भी जर्मेनियम का परमाणु होता। लेकिन हमने क्या किया, इम्प्योरिटी मिक्स की है। अब डिपेंड कि आपने ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी मिक्स की है या पेंटावेलेंट। अब चूंकि मैं यहाँ दिखा रही हूँ पेंटावेलेंट में, तो मैंने पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी मिक्स की है। सपोज हमने आर्सेनिक की करी है, जिसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है, और जर्मेनियम के तो 4 होते ही हैं, सेमीकंडक्टर के तो होते ही हैं, 4th ग्रुप एलिमेंट है सेमीकंडक्टर। तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, 4 देखो, बाकी 4 ने तो बना लिया कोवेलेंट बॉन्ड, एक फ्री रह गया, वही अपने करंट का कंडक्शन शुरू कर देगा। तो इसमें कंडक्शन किसकी वजह से है, इलेक्ट्रॉन की वजह से है, यानी नेगेटिव चार्ज की वजह से है, इसलिए इसे हम कहते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये आपका एन टाइप था, इसको एक्सप्लेन कर दिया था कि ये 5 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, एक एक्स्ट्रा रह गया है जिसकी वजह से चालन होगा, इलेक्ट्रॉन की वजह से चालन होगा, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर, यानी नेगेटिव। नेगेटिव कौन, इलेक्ट्रॉन। और इसको हम कैसा एटम बोलते हैं, डोनर, दाता एटम, दाता परमाणु। क्यों, क्योंकि इसके पास एक्स्ट्रा है देने के लिए। लेकिन यहाँ पर आए अगर हम, तो यहाँ पर आप देखिए, ये हमने ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी मिक्स की है, यानी जिसकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, जिसकी संयोजकता 3 है, जिसकी बाह्यतम कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन है, उस टाइप के मतलब मटेरियल को, उस टाइप की इम्प्योरिटी को हमने इसमें मिक्स किया है। तो आप देख सकते हैं 3 इलेक्ट्रॉनों ने तो साझा कर लिया अपने पड़ोसी परमाणुओं से, लेकिन एक फिर भी खाली रह गया।
तो इसी को हमने क्या है, खाली रह गया मीन्स जगह खाली है, एक इलेक्ट्रॉन की मीन्स क्या है, वो वैकेंसी है। वैकेंसी है मीन्स होल है या कोटर है। तो जब वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है यानी नेगेटिविटी वैलेंसी ऑफ, तो यानी कि इसकी वैल्यू क्या हो गई, नेगेटिविटी कम हो रही है तो पॉजिटिविटी बढ़ रही है, तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव कहते हैं चार्ज। इसलिए ये क्या है, पी टाइप, पी फॉर पॉजिटिव टाइप। पॉजिटिव किसकी वजह से, होल की वजह से। और इस टाइप के परमाणु को हम क्या कहते हैं, एक्सेप्टर एटम, यानी कि ग्राही परमाणु। ग्राही क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये ले रहा है, इसके पास गुंजाइश है लेने की, इसके पास पूरे चार नहीं है कि ये अपनी आउटर मोस्ट ऑर्बिट को कंप्लीट कर सके, सेटिस्फाई हो सके, स्टेबल हो सके। तो इसलिए इसको क्या रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पे जो रिस्पॉन्सिबल है, यहाँ पर चालन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, जिम्मेदार कौन है, ऑब्वियसली ये होल, ये कोटर। तो इसीलिए ये क्या है, पी टाइप सेमीकंडक्टर। आई एम डैम श्योर आपको आज पी टाइप और एन टाइप तो बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और फिर भी कोई कन्फ्यूजन, डाउट, क्वेरी है, जस्ट राइट इट इन द कमेंट बॉक्स and watch this video again and again, and the topic will be clear to you. Thank you.